इंडिया में सुपरस्टार का रुतबा रखने वाले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन चचा अपनी अगली मूवी लेके आ रहे हैं ओडिसी। उसका ट्रेलर अपने सामने गिरा दिया गया है। दोस्तों, कुछ महीनों पहले जो टीजर आया था वो बहुत ज्यादा कमाल का। आज के ट्रेलर में अपने को इसकी कहानी के बारे में बताया कि पिक्चर किस चीज को लेके होगी। आई होप कि आपको ट्रेलर देखकर क्लियर हो गया हो। अगर पहले से नहीं पता है या फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो डोंट वरी, ब्रदर इज हियर। बिना कोई स्पॉइलर के बताऊंगा ताकि आपका मजा खराब ना हो, थिएटर के अंदर बढ़िया एक्सपीरियंस मिले। नोलन चाचा आए हैं, IMAX में लेके आए हैं। तुमने अगर मेरी ये IMAX वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एक तो सारी चीजें सिंपल में बताई डिटेल में, और फिर जब क्रिस्टोफर नोलन की बात हुई तो पता चला कि ब्रो कहाँ खेलते हैं। नोलन चाचा की दी ओडिसी ये दुनिया की पहली मूवी होने वाली है। ध्यान से सुन रहे हो, पहली ऐसी कमर्शियल बड़ी बजट की पिक्चर होगी जो 100% IMAX कैमरा से शूट हुई, वो भी 70 मिलीमीटर फिल्म, मतलब एकदम टॉप टियर में। आज तक तो कोई भी मूवी एकदम 100 का 100% शूट नहीं हुई है। IMAX कंपनी वालों ने नया कैमरा बनाया भैया, और पहले नोलन को दे दिया कि ले तू पिक्चर बना, तो बन गई ओडिसी। लेकिन अपने को क्या लेना देना, इंडिया में तो वो थिएटर ही नहीं है जो इसको चला पाए, अनलेस थोड़ा बहुत हाथ पांव मारकर गुजरात साइंस सिटी जो अहमदाबाद में वहां लगा दिया जाए, फिर तो मजे ही मजे, वरना लंदन जाना पड़ेगा ओडिसी देखने के लिए। लेकिन ये तो हो गई टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात। अब पिक्चर की जो हम लोग बात करें ना, तो ये कहानी अडेप्ट कर रही है काफी पुरानी माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो अराउंड 3000 साल पहले माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी से। होमर नाम का एक पोएट था, उसने कहानी लिखी 2 बुक्स में। पहली वाली का नाम द इलियड, ये ट्रोजन वॉर की कहानी बताती है, और जब एक बार वो सारा लड़ाई लड़ू खत्म हो जाए तो फिर चालू होती है बुक नंबर 2 द ओडिसी। इस पिक्चर का नाम भी वही है, तो तुम समझ चुके हो कि ये उसकी दूसरी मूवी के ऊपर बेस होने वाला है। मतलब जो ट्रोजन वॉर था वो खत्म होने के बाद की कहानी। लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में देखकर अपने को अंदाजा लग चुका है कि वो लोग ट्रोजन वॉर का आई थिंक एकदम एंड वाला पार्ट दिखाएंगे। बड़े से घोड़े वाले जितने भी तुमने शॉट देखे अभी तक टीजर ट्रेलर मिलाकर, समुद्र किनारे धसा हुआ है, ट्रॉय के ऊपर जो सालों तक लड़ाई चली थी उसके एंड वाले पार्ट का हिस्सा है वो। इस पिक्चर का मेन हीरो जो मैट डेमन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ओडेसियस, उसके दिमाग से आता है और ऐसा दिमाग लगाता है कि पूरी जंग खत्म कर देता है। लेकिन बादल, एक मिनट, अगर वो वहां से चालू करेंगे मतलब पिक्चर की शुरुआत में एक्शन निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि ट्रेलर ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, ये पूरी की पूरी मूवी होने वाली है उस लड़ाई, उस वॉर के खत्म होने के बाद। ओडिसियस जो कैरेक्टर है उसको अपने घर जाना है। घर पे उसकी बीवी और बेटा भी है। अब बेटा है तो मेरा कौन, टॉम हॉलैंड। पति जंग लड़ रहा था और पत्नी से वापस शादी करने के लिए काफी सारे लोग आ चुके हैं। तो आई थिंक ऊपर से आप में से कुछ लोगों को मे भी थोड़ा वियर्ड लग सकता है कि पूरी पिक्चर सिर्फ इस बारे में होगी कि उसको अपने घर जाना है, लड़ाई खत्म होगी, अब मेरे को घर जाना है। तो हाँ, पूरी पिक्चर लिटरली उसी के बारे में होने वाली है। और अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज को ध्यान से देखा है तो आई फील कि ये उनके एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड में प्लेस कर जाता है। आई मीन, तुम सोच के देखो, इंसेप्शन किस बारे में थी, उस कैरेक्टर को अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास वापस जाना था। इंटरस्टेलर किस बारे में थी, उसको अपनी बेटी के पास, अपने परिवार के पास वापस जाना था। डंकर्क किसके बारे में थी, सारे सोल्जर्स को अपने घर, अपने देश, अपने परिवार के पास वापस जाना था। बैटमैन किस बारे में थी, उसको भी अपने माँ बाप के पास वापस जाना था, लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। तो अपने चाचा जी ने इसी थीम के आसपास कई सारी मूवीज ऑलरेडी बना दी हैं, काफी बेहतरीन मूवीज बनाई हैं। और इस बार जब तुम्हारी बीवी से कोई और शादी करने के लिए टिप के बैठा हो तब तो और ज्यादा अंदर आग लगेगी कि साला गाड़ी निकाल, जल्दी पहुंचना है, मेरी बीवी को हाथ किसने लगाया। लेकिन भैया, ये कहानी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाली है, वरना नोलन उठाता ही नहीं बनाने के लिए। जो बुक है वो 400 से 600 पेजेस के बीच में बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एडिशंस। तो ये काफी लंबा चलेगा, बट नोलन ने कह दिया कि ये मूवी ओपनहाइमर से छोटे होने वाली है, मतलब 3 घंटे के अंदर। इतना क्या होगा पिक्चर में, आई थिंक ट्रेलर देखकर आइडिया लग चुका है कि मैट डेमन के कैरेक्टर ओडिसियस को काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एक आंख वाला बड़ा मॉन्स्टर उनको घेर के रखा हुआ है और एकदम अंधेरे में से आ जाता है। भाई वो हॉरर डर लग गया मेरे को लग रहा है कि चाचा जी वहां पर एकदम माहौल बांधेंगे, हॉरर मूवी का थोड़ा बहुत टेस्ट दिखाएंगे। ग्रीक वॉरियर्स का जो आर्मर हम लोग देखते हैं ओडिसियस के लोग पहन रखे हैं, उसी सेम आर्मर में कुछ घोस्ट, ज़ॉम्बी, मरी हुई आत्माएं जैसे इस काली काली दुनिया में निकल रहे हैं। वो भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, जहां पर उसी के लाइफ के पुराने दोस्त, कॉमरेड्स उसके सामने आगे खड़े हो जाएंगे जो मर चुके थे। फिर कुछ शॉट्स में हम लोग देखते हैं कि वो नाव में बैठ के बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तूफान के अगेंस्ट। एक नीचे तो बाउंडर सा बन गया है, धीरे धीरे करके लोग उसके शिप से उड़ के जा रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम पे उसका शिप भी टूट के खत्म हो चुका है। तो मतलब कि ओवरऑल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल चैलेंजेस भी आएंगे उसके सामने। और क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन चाचा जी इस मूवी को बना रहे हैं तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि
चीजें एक लाइन में तो नहीं चलने वाली। इन्हीं टेस्ट के थ्रू हम लोग ओडिसियस के कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, और वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट पैटिंसन उसकी बीवी को एक्सप्लोर करने का मन बना रहा है बिकॉज इज बैटमैन। मैट डेमन का भी सही है भैया, पहले इंटरस्टेलर में बहुत छोटा सा रोल दिया गया, फिर ओपनहाइमर में थोड़ा बड़ा रोल दिया, अब ओडिसी में सबसे बड़ा रोल दे रहे हैं। बंदे ने भी ये मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने वाला रोल काफी बार कर चुका है। मार्शियन में उसको घर जाना था, इंटरस्टेलर में उसको घर जाना था। तो जो स्टोरी के हिसाब से ट्रेलर वगैरह दिखाया काफी बढ़िया, काफी मजा आया देखने में। बट जहां तक आती वो प्रीमियम विजुअल्स की, 4K में लगाया मैंने अपने प्रीमियम ओलेड टीवी के ऊपर, क्वालिटी थोड़ी थोड़ी उतनी अच्छी लगी नहीं। बहुत सारे डिटेल्स फटे हुए दिखे, बहुत सारी बैंडिंग मुझे दिखाई दिया था कि लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, ये यूट्यूब का कंप्रेशन। आई थिंक मुझे वो वीडियो बना देना चाहिए जिससे आप सबकी आंखें खुल जाए कि OTT प्लेटफॉर्म्स, इवन यूट्यूब भी, जो तुमको 4K असली 4K प्रॉमिस करता है, उसमें भी कितनी सारी क्वालिटी वो लोग काट देते हैं। थिएटर में जो तुम मोस्टली पिक्चर देखने जाते हो वो खुद 4K नहीं होते, फिर भी वो इन OTT वालों से बेटर कैसे लग जाते हैं बताओ। तुमको अगर एक और टेक्निकल ऐसे वीडियो चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली बना दिया जाएगा। क्योंकि आज वाले ट्रेलर को प्ले करने के बाद जब मैंने इसी का टीजर प्ले किया जो कुछ महीनों पहले आया था, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर लग रही है। मतलब एकदम बेस्ट मैं नहीं कहूंगा बट बेटर लग रही है, और उसके अंदर के विजुअल्स ज्यादा ऐसे हिट करते हैं क्योंकि उनको टाइम दिया गया टीजर में अच्छे लंबे लंबे शॉट्स डालकर। लेकिन भैया ओडिसी का ट्रेलर देखकर मजा आ गया। आइडिया लग रहा है कि जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करेगी, बस इसको रिलीज होने से पहले कैंसिल ना कर दें। क्योंकि जब से इस मूवी के पहले पोस्टर्स गिरने चालू हुए, इसका टीजर गिरना चालू हुआ, ऑडियंस का एक सेक्शन काफी बवाल क्रिएट कर रहा है। उनको नहीं पसंद आ रहा जिस तरीके का आर्मर कैरेक्टर्स को दिया गया है, जो कुछ क्रिएटिव चॉइसेस लिए उन्होंने कैरेक्टर्स को कास्ट करने के लिए। ग्रीक माइथोलॉजी में जिस तरीके से इस कहानी को लिखी गई थी वो विजुअली उतना परफेक्ट नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। सो लेट्स होप कि वो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा इशू ना बन जाए। बाकी आप बताओ आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। IMAX वाली वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना। दी ओडिसी इस साल की 6th मोस्ट हाइप्ड अप मूवी है मॉकटेल के ऊपर, ऑलमोस्ट 15,000 इंटरेस्टेड। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसा लगा उनको ट्रेलर। तो आप भी ज्वाइन करो, मॉकटेल पे अकाउंट बनाओ, डिस्कशन करो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। हम लोग मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।